सर क्या कोलन कैंसर एक से दूसरे फर्द को हो सकता है? नहीं, फैमिली में या नहीं, अगर फैमिली हिस्ट्री अगर है, यानी फैमिली में फर्ज करो पेरेंट्स को था, नहीं सर फैमिली हिस्ट्री सवाल है, फैमिली हिस्ट्री या उसके साथ खाने पीने से बैठने से उसके कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस ये होता है कि अब स्केबीज है, खारिश है, तो अब एक पेशेंट आपके साथ बैठा है तो उसको खारिश लग जाएगी, तो वो कंटेजियस है। ठीक है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो हेपेटाइटिस के जो ड्रॉपलेट्स हैं या टीबी के ड्रॉपलेट्स हैं वो खाने वाली चीज़ों में आएंगे और वो लग जाएंगे। तो ये इस तरह का नहीं है। लेकिन कैंसर उसके साथ खाने पीने में या उसके साथ बर्तन शेयर करने में या उसके साथ सोने में, उसके साथ चलने में, बातें करने में, वो कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि कैंसर एक से दूसरे को लग जाए। ये लगने वाली चीज़ नहीं है, ये जेनेटिक्स में ट्रांसफ़र होती है। यानी फैमिलीज में जो जीन्स आती हैं वहाँ पर ये जेनेटिक्स में आती है बाय क्रोमोसोमल चेंजेस, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इसके काज करने की वजह है। बाकी सारे अगर फैक्टर दुनियादारी के नहीं भी हैं तो हो सकता है वो ऊपर से जीन्स में आ रहा हो जो आप में ट्रांसफ़र हो जाए। सर बवासीर और बड़ी आंत का कैंसर में कोई फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा। बवासीर जो है बेसिकली वो एक ये समझ लें कि यंग एज की डिजीज़ है, और अगर एक पेशेंट जो 25-30 ईयर्स का है वो सिंपल ब्लीडिंग के साथ आता है तो उसमें 90 से 99% चांसेस होंगे कि वो सिंपल बवासीर है। ब्लीडिंग की और भी वजूहत है, लेकिन अगर एक पेशेंट ऐसा आता है जो उसको कहता है खून भी, उसकी उम्र भी ज़्यादा है और वो कहता है मुझे खून भी आता है और उसके साथ उसको बाकी अलामात भी हैं जो कैंसर को इशारा कर रही हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि उसका वजन भी कम हुआ है, उसको खून की कमी भी हुई है। खून की कमी तो हेमरेज में भी हो सकती है, या उसको थकावट रहती है, या उसको पखाना करते जाता है और फिर उसको दोबारा आदत हो जाती है, उसको हैवीनेस फील। तो वो सारी अलामात मिल के ये डिसाइड करती हैं कि ये सिंपल हेमरेज नहीं है, ये शायद इसको साथ कैंसर हो, कैंसर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो दोनों चीज़ों में वो एक बिनाइन चीज़ है यानी नॉन कैंसरस है, और कैंसर जो है वो तो डेफिनेटली मैलिग्नेंट है और वो ज़्यादा जानलेवा है। तो और दोनों की ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है सर, हेमराइड्स जो हैं वो आप सिंपल मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, इंजेक्शन और बैंड से भी ठीक कर सकते हैं, और एक सिंपल सर्जरी हेमरेक्टमी से उसको 100% क्योर हो जाते हैं। और जो मैंने आपको कैंसर की गुजारिश की है वो बड़ी एक लंबी ट्रीटमेंट है जिसमें से मरीज़ को गुजरना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है और फिर उसका प्रोग्नोसिस कैसा है। तो सर तकरीबन फर्स्ट स्टेज में कितना लंबा ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट अगर पेशेंट एक लफ्ज़ बोला जाता है ऑपरेबल या इनऑपरेबल। जी ठीक है, ऑपरेबल का मतलब यह है कि वो पेशेंट ऑपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो उसको इनऑपरेबल कहते हैं। तो अब अगर वो ऑपरेट हो सकता है यानी इतना फैलाव नहीं है, आप ऑपरेट करेंगे तो मरीज़ के बचने के चांसेस भी हैं। शौकत खान क्यों नहीं लेता 4 स्टेज? वो इसलिए नहीं लेता, वो कहता है जी अगर 4 स्टेज पे पेशेंट ले लेंगे तो उसके तो बचने के चांसेस ही नहीं है, तो फिर हम अपने रिसोर्सेज क्यों ज़ाया करें। तो इस वजह से जो ऑपरेबल है वो इसी प्रोसेस से गुजरेगा। वो आएगा, पेशेंट हिस्ट्री देगा, एग्जामिनेशन कराएगा, फिर उसके बाद वर्कअप कराएगा, फिर वो डिसाइड होगा कि उसकी स्टेजिंग क्या है। स्टेजिंग के बाद फिर उसको सर्जरी की तैयारी की जाएगी, फिर सर्जरी होगी, फिर सर्जरी के बाद रिकवर होगा, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा और फिर कहीं जाके वो ठीक होगा। तो इसमें यानी 5 से 6 महीने तो मिनिमम टाइम है। ठीक है, जो पूरे प्रोसेस का है। ठीक है, कुछ लंबा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ एंड स्टेज।